सामने स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फिजिक्स लैब में एक नए प्रैक्टिकल के साथ हाजिर हुए हैं और आज के प्रैक्टिकल में हमने वेरीफाई करना है ट्रुथ टेबल्स को लॉजिक गेट्स के। अगर आपको थोड़ा याद हो बाखूबी, हमने लास्ट लेक्चर में अपने थॉरोली डिस्कस किया था लॉजिक गेट्स को, जिसमें हमने एंड गेट, और गेट और नॉट गेट के बोलियन एक्सप्रेशंस को यूज करके उनके टेबल्स को भी ड्रॉ किया था और ये देखा था कि हमारे पास जो टेबल्स हैं वो कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। आज बेसिकली हम उन ट्रुथ टेबल्स को वेरीफाई करने जा रहे हैं। अगर आप बोर्ड पे देख सकें, जैसा कि आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है कि हमारे पास एंड गेट का सिंबल भी मौजूद है और एंड गेट का हमारे पास टेबल मौजूद है बना हुआ, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ए और बी दो इनपुट्स हैं और उनके लिए हमारे पास उनके रेलेवेंट हमारे पास आउटपुट आ रही है हमारे पास वाई केस में। और आपको टेबल में ये नजर आ रहा है कि जब तक हमारे पास ए और बी दोनों जीरो होंगे तो हमारे पास आउटपुट जीरो आएगी, और अगर ए और बी दोनों में से कोई एक भी वन होता है तब भी हमारे पास आउटपुट जीरो है। अगर ए और बी में हमारे पास दोबारा से अगेन हम देखते हैं कि हमारे पास कोई एक वन है तब भी हमारे पास आउटपुट जीरो आएगी। लेकिन ओनली वी हैव वन केस जिसमें हमारे पास आउटपुट वन आएगी, वो कब? जब हमारे पास दोनों इनपुट्स वन होंगी। तो हम इस टेबल को देखते हुए हम वेरीफाई करने जा रहे हैं हमारे सर्किट को जो एंड गेट का है, और आइए देखते हैं कि हमारे पास एंड गेट के इस ट्रुथ टेबल को हम कैसे सर्किट से वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने डिस्कशन में ये बात की है कि आज हम जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उसके अंदर हमने देखना है कि हमारे पास जो तीन लॉजिक गेट्स हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, एंड गेट है, और गेट है या नॉट गेट है, वो बेसिकली वर्किंग कैसे करते हैं। और आज हमने उनके ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करना है, जैसा कि हमने डिस्कशन में दिखाया कि वो ट्रुथ टेबल कैसे हमने डेवलप किए, डिजाइन किए। अब हम इनको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं। जैसा कि आपको सामने नजर आ रहा है कि हमारे पास ये एंड गेट है, इसके ऊपर आपको सिंबल नजर आ रहा है, वही बिल्कुल वही सिंबल है यहाँ पे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन में दिखाया कि हमारे पास एंड गेट की ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ये हमारे पास उसकी इनपुट्स हैं 1 और 2 और ये आउटपुट है हमारे पास। यहाँ पे ये हमारे पास एक एलईडी बल्ब लगा हुआ है जो कि इस बात को वेरीफाई करेगा कि जब ये ब्लिंक करेगा तो आउटपुट हमारे पास 1 होगी, जब ये ऑफ होगा तो हमारे पास आउटपुट 0 होगी। और यहाँ पे हमने पावर सप्लाई अप्लाई करनी है 5 वोल्ट की, और पावर सप्लाई आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पड़ी हुई है। यहाँ से हम वोल्ट मीटर को यूज करेंगे और 5 वोल्ट की पावर सप्लाई अप्लाई करेंगे। इसी तरह ये हमारे पास और गेट है, यहाँ पे हमारे पास सिंबल है और गेट का। उसी तरह हमारे पास यहाँ पे उसके लिए दो इनपुट्स हैं 1 2, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट है वाई के फॉर्म में। इसी तरह हमारे पास एंड गेट की तरह यहाँ पे भी एक एलईडी बल्ब लगा हुआ है। इसके लगाने का मकसद भी यहाँ पे वही है कि जब हमारे पास आउटपुट 1 होगी तो ये बल्ब ब्लिंक करेगा, ऑन हो जाएगा, अदरवाइज ये ऑफ फॉर्म में ही रहेगा। यहाँ पे हमने पावर सप्लाई अप्लाई करनी है और वहाँ पे हमने 5 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है। इसी तरह ये हमारे पास है नॉट गेट, इसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं। जैसा कि हमने ट्रुथ टेबल में देखा है इसके डिस्कशन के दौरान कि अगर इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 0 होगी, और अगर इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 1 होगी। यहाँ पे भी हमारे पास उसी तरह से एलईडी बल्ब लगा हुआ है। हमने यहीं पे दोबारा से वही हमारे पास पावर सप्लाई अप्लाई करने के लिए दो नोड्स बनी हुई हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं एंड गेट से और देखते हैं कि हम एंड गेट को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। हम दो वायर्स लगाएंगे अपने इनपुट्स टर्मिनल पे एंड गेट के। ये वायर हम आउटपुट टर्मिनल पे लगाएंगे और इसी वायर का एक पॉइंट हम एलईडी के रेड पॉइंट से अटैच करेंगे। आपकी एलईडी का जो ब्लैक पॉइंट है उससे हमने एक वायर इस ब्लैक पॉइंट पे लगानी है और यहीं से हमने एक वायर पावर सप्लाई के ब्लैक पॉइंट पे देनी है। तो हम दो वायर्स को खुद अटैच कर लेते हैं पहले। लास्ट टर्मिनल हमने अपने इस रेड पॉइंट से अटैच करना है जिसको हमने पावर सप्लाई से अप्लाई करना है। ब्लैक वायर को ब्लैक टर्मिनल से अटैच करेंगे पावर सप्लाई के।
और रेड टर्मिनल को हम रेड पॉइंट से अटैच करेंगे पावर सप्लाई के। स्टूडेंट्स, हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हम पावर सप्लाई अप्लाई करते हैं और इस नॉब को घुमा के हम अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट पे लेकर जाएंगे। जैसा कि हमने डिस्कशन में ये देखा था कि एंड गेट के केस में जब तक दोनों इनपुट्स हमारी 1 नहीं होती तब तक आउटपुट 1 नहीं होगी। तो अगर मेरे पास ये एक इनपुट है, इसको हम चेक करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास अगर मैं इनपुट ए को अप्लाई कर रहा हूँ 1 पे और बी में 0 पे रख रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एलईडी लाइट ब्लिंक नहीं कर रही। इसी तरह से अगर मैं पॉइंट बी को 1 पे रखूँ और पॉइंट ए को मैं 0 पे रखूँ, तब भी आपकी एलईडी लाइट ब्लिंक नहीं करेगी। अब अगर दोनों में से हमने कोई भी अप्लाई नहीं किया या दोनों को हमने 0 पे रखा हुआ है, तब भी आपका लाइट ब्लिंक नहीं कर रही, तो हम चेक करते हैं कि अगर हम दोनों को 1 पे रखें तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों वायर्स को 1 पे रखा है और दोनों को मैं इस इनपुट पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये एलईडी लाइट ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास एंड गेट के केस में जब तक ए और बी दोनों 1 पे नहीं होंगे तब तक आउटपुट 1 नहीं होगी। यही हमारी वेरिफिकेशन थी एंड गेट की। जैसा कि हमने डिस्कशन में ट्रुथ टेबल को भी देखा था कि एंड गेट वो गेट है जिसमें जब तक आपकी तमाम इनपुट्स 1 नहीं होंगी तब तक आउटपुट आपको 1 नहीं मिलेगी। इसी तरह से हम अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हम अपने और गेट को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड पे जरा देखें तो आपको बोर्ड पे नजर आएगा, यहाँ पे हमारे पास और गेट का सिंबल है और साथ उसका हमारे पास ट्रुथ टेबल भी दिखाया गया है। और हम देख सकते हैं कि और गेट के हमारे पास ट्रुथ टेबल में दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट की अगर 1 होती है हमारे पास तो आउटपुट 1 आ जाती है। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे अगर 4 पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें हमारे पास दोनों वैल्यू 0 है इनपुट्स की, दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 दोनों में से कोई एक वैल्यू 1 हो या दोनों 1 हो, तो सूरत में हमारे पास 4 डिफरेंट नंबर ऑफ आउटपुट्स आएंगी। जैसा कि आपको बोर्ड नजर आ रहा है कि अगर हमारे पास ए और बी दोनों 0 है तो हमारे पास आउटपुट 0 है। अगर ए और बी में से हमारे पास A1 है B0 है तब भी आउटपुट 1 होगी। अगर A0 B1 है तब भी आउटपुट आपके पास 1 है। और अगर दोनों इनपुट्स आपके पास 1 होंगी तब भी आपके पास आउटपुट 1 ही होगी। आइए अब इस टेबल को हम वेरीफाई करते हैं अपने सर्किट के साथ और चलते हैं अपने प्रैक्टिकल तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि और गेट को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं ट्रुथ टेबल को। इसका भी सर्किट हम अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल वैसे ही अटैच करेंगे जैसा कि हमने एंड गेट का अप्लाई किया था। सबसे पहले आप इनपुट्स के ऊपर वायर लगाते हैं। एक बात का बार बार ख्याल रखिए, जैसा कि हम अपने सेकंड ईयर के तमाम प्रैक्टिकल्स में मोस्टली सर्किट्स के प्रैक्टिकल्स ही कर रहे हैं, तो हमने हर बार ये चेक करना है कोई भी रीडिंग लेने से पहले कि हमारा कोई सर्किट लूज हो गया क्या। यहाँ पर भी इसी तरह एंड गेट की तरह एक वायर अप्लाई करेंगे और यहाँ से एक वायर हम फिर अपने पावर सप्लाई को देंगे। तो पहले से ही आप 2 वायर्स को अटैच कर लें। ये वायर हम अटैच करेंगे अपनी पावर सप्लाई के ब्लैक टर्मिनल्स। और एक वायर हम अप्लाई करेंगे अपने इस और गेट के रेड टर्मिनल पे और इसको अटैच करेंगे हम रेड टर्मिनल ऑफ पावर सप्लाई। स्टूडेंट्स, हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हम पावर सप्लाई अप्लाई करते हैं और वेरीफाई करते हैं और गेट की वर्किंग को और इसके ट्रुथ टेबल को। दोबारा से हम नॉब घुमाएंगे और 5 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली हम पावर सप्लाई अप्लाई करेंगे इस और गेट के लिए। जैसा कि ड्यूरिंग द डिस्कशन आपने देखा कि और गेट के ट्रुथ टेबल में हमारे पास इन दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट अगर 1 होती है तो हमारा आंसर या आउटपुट हमें 1 मिलेगी। मींस कोई एक भी अगर 1 पे होगी या हाई पे होगी तब भी, या दोनों अगर हाई पे होंगी तब भी हमें ये एलईडी ऑन मिलेगी। इस वक्त हमारे पास ए और बी दोनों 0 पे हैं, इसलिए हमारे पास आंसर 0 है। आउटपुट केस में हमारे पास इसकी आउटपुट 0 आ रही है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये लाइट ब्लिंक नहीं कर रही। अब अगर मैं पॉइंट ए को 1 पे रखता हूं तो देखते हैं कि हमारे पास ये एलईडी ऑन होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट ए को 1 पे रखने से मेरे पास आउटपुट मिल रही है, जबकि मैंने पॉइंट बी को या इनपुट बी को मैंने 0 पे रखा हुआ है। अब हम इनपुट ए को 0 पे रखते हैं और इनपुट बी को 1 पे रखते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में 1 मिलती है। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे पास इनपुट ए 0 पे है और इनपुट बी 1 पे है। लास्टली हम ये देखते हैं कि अगर हम दोनों इनपुट्स को 1 पे रखते हैं तो क्या हमें
भी आउटपुट 1 मिलती है, इन वायर्स को अटैच कर लें और अप्लाई करते हैं अपनी आउटपुट के लिए। यू कैन सी कि अगर हमारे पास दोनों इनपुट्स 1 होती हैं तो हमारे पास आउटपुट 1 आ रही है, यानी लाइट ब्लिंक कर रही है। तो ये वेरिफिकेशन है हमारे और गेट के और गेट या लॉजिक गेट हमारा और गेट है हमारा और गेट के ट्रुथ टेबल की, जिसके मुताबिक दोनों में से कोई एक इनपुट भी अगर 1 होती है या दोनों इनपुट्स 1 होती हैं तो आपको आंसर 1 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स अब तक हम देख चुके हैं कि हमारे पास जो और गेट है और एंड गेट है कैसे वर्किंग कर रहा है, हमने प्रॉपर्ली चेक किया है। आइए हम चलते हैं अपने थर्ड गेट की तरफ, थर्ड लॉजिक गेट की तरफ और देखते हैं कि हमारा जो नॉट गेट है वो कैसे वर्किंग करता है। एक बात डिस्कस करना बेहतर होगा, यहाँ पे बता देना बेहतर है कि जैसा कि आपने देखा स्टूडेंट्स कि हमारे पास एंड और गेट के केस में 2 इनपुट्स होती हैं और आउटपुट हमारे पास एक होती है, लेकिन नॉट गेट के केस में हमारे पास एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। इसको हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि आपके पास जो इनपुट होगी उसके रेलेवेंट आउटपुट उसके ऑपोजिट होगी। मींस अगर आप इनपुट 1 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट 0 होगी और अगर आप इनपुट 0 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट 1 होगी। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं हमारे पास जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है नॉट गेट की और टेबल उसका ट्रुथ टेबल, उसमें अगर हमारे पास इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है। तो आइए अब हम इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं अपने प्रैक्टिकल डिवाइस से और देखते हैं कि हमारे पास ये ट्रुथ टेबल कैसे वेरीफाई हो सकता है। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास हमारा नॉट गेट। यहाँ पे आप सर्किट में देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 नॉट गेट है, इनमें से हमने किसी एक के ऊपर अप्लाई करनी है अपनी इनपुट और वहीं से हम उसकी आउटपुट को देखेंगे। बाकी हमारे पास ये उसी तरह से चारों नॉब्स बनी हुई हैं। इन 2 टर्मिनल के दरमियान में हमारे पास एलईडी बल्ब लगा हुआ है जहाँ पे इसके ब्लिंक करने से हमें पता चलेगा कि हमारी आउटपुट क्या आती है और यहाँ पे हमने पावर सप्लाई अप्लाई करनी है। तो आइए अपना सर्किट डैश करते हैं। एक वायर हम अपने इन ब्लैक टर्मिनल्स को टच करेंगे और वहीं से हमने ब्लैक टर्मिनल अपना जो पावर सप्लाई का है वहाँ पे अप्लाई करना है। उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास 2 वायर्स होनी चाहिए, तो 2 वायर्स को पहले अटैच कर लेते हैं और फिर उनको हम अप्लाई करते हैं। यही एक वायर हम अप्लाई करेंगे अपने पावर सप्लाई के ब्लैक टर्मिनल से और एक वायर हम अप्लाई करेंगे अपने इस रेड टर्मिनल पे, जिसको हम अटैच करेंगे अपने पावर सप्लाई के रेड टर्मिनल पे। स्टूडेंट्स हमारा सर्किट कंप्लीट है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पावर सप्लाई के 5 वोल्ट के लिए अप्लाई कर दिया है पावर सप्लाई के टर्मिनल्स के साथ। अब हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं और हम अप्लाई करेंगे यहाँ से 5 वोल्ट। आप इस वक्त देख सकते हैं कि हमारे पास ये एलईडी बल्ब ऑन है। इसका मतलब है कि आउटपुट 1 है। अगर ये आउटपुट 1 है तो हमारे पास यहाँ पे इनपुट इस वक्त क्या होगी, वो 0 होगी। जो हमारे पास नॉट गेट है वो इन्वर्टर गेट होता है। इन्वर्टर का मतलब है कि जो इनपुट दी जाएगी वो उसको इन्वर्ट करके देगा। अगर ये ऑलरेडी ब्लिंक कर रही है लाइट, इसका मतलब आउटपुट इस वक्त आपके पास 1 है और इनपुट 0 है। ये भी याद रखिए कि हमारे पास नॉट गेट के केस में इनपुट टर्मिनल 1 ही होता है, एक ही होता है। जैसा कि एंड और गेट में हमारे पास 2 इनपुट्स थी ए और बी, लेकिन नॉट गेट के केस में हमारे पास सिर्फ एक ही इनपुट होती है। इसलिए इस वक्त जो हमारे पास ये शो हो रहा है आउटपुट हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि इनपुट हमारे पास 0 होगी। अब अगर हम इनपुट को 1 कर देते हैं तो आउटपुट 0 हो जानी चाहिए। मींस जैसे ही मैं इनपुट 1 करूंगा ये लाइट ऑफ हो जानी चाहिए। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स मैंने इनपुट 1 की है तो आउटपुट 0 हो गई। हमने बॉलियन एक्सप्रेशन के थ्रू और ट्रुथ टेबल के जरिए ये देखा था हमने कि ट्रुथ टेबल में हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है। ये वेरिफिकेशन थी हमारे पास नॉट गेट के केस में। हमने नॉट गेट टेबल को ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर ली। जी स्टूडेंट्स आपने देखा कि आज के प्रैक्टिकल में हमने ये देखा है बेसिकली कि हम किस तरह से एंड और नॉट गेट के ट्रुथ टेबल्स को वेरीफाई कर सकते हैं और हमने आज अपनी डिवाइसेस को यूज करके नॉट एंड और गेट के डिवाइसेस को यूज करके गेट्स को यूज करके वेरीफाई किया है उनके टेबल्स ट्रुथ टेबल्स को और ये देखा कि वो वर्किंग कैसे करते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी अगले हफ्ते। थैंक यू।